जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। भगवत गीता जी से प्रथम एक श्लोक आता है जो आप सबने पढ़ा होगा। महर्षि वेद व्यास जी का ये श्लोक उनके द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से पहले प्रतीत होता है। श्लोक आप सबने सुना होगा। वो श्लोक है, श्री कृष्ण एव जगता परमो गुरु, श्री गीतेव सार भरिता परमं सुशास्त्रम, एकम शास्त्रम श्री कृष्ण गीतम, एको देवो श्री कृष्ण एव, एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापएकम तस्य देवस्य सेवा। इस श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी, अगर आप श्लोक को ध्यान से सुने, महर्षि वेद व्यास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि महर्षि वेद व्यास जी ने ही सभी शास्त्रों उपनिषदों का संकलन किया हुआ है और महर्षि वेद व्यास ही व्यास पूर्णिमा के निमित्त भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। महर्षि वेद व्यास को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में हर शिष्य याद करता है और अपने गुरुजनों को जाकर समर्पण करता है अपना भाव। महर्षि वेद व्यास जी श्लोक में स्पष्ट कहते नजर आते हैं, जैसे किसी की जिज्ञासा को शांत कर रहे हो, जैसे किसी ने ये पूछ ही लिया हो कि इतने शास्त्रों, इतने ग्रंथों में, इतने उपनिषदों में ऐसा मुनिवर कौन सा शास्त्र है, कौन सा ग्रंथ है जिसे पढ़कर मैं मुक्ति का पात्र बन सकूं, या फिर उसकी ये जिज्ञासा रही हो कि इन सभी शास्त्रों में सर्वोत्तम शास्त्र जो वाकई ही जीव का कल्याण करता हो वो कौन सा है। यहां स्वयं महर्षि वेदव्यास गुरु पद पे विराजित होकर भी कह रहे हैं एक इंसान को कि श्री कृष्ण एव जगतः परमो गुरु, श्री कृष्ण भगवान इस जगत के परम गुरु हैं। श्री गीतेव सार भरिता परमं सुशास्त्रम, और वो भगवान श्री कृष्ण जी जो जगत गुरु हैं वो गीता शास्त्र का उपदेश देते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान इस ज्ञान का भंडार गुरु रूप में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो दे रहे हैं, महर्षि वेद व्यास जी एक आम इंसान को बता रहे हैं कि वो जगत के गुरु हैं, ना कि सिर्फ अर्जुन के। और अगर वो गुरु हैं तो किसका ज्ञान देते हैं? श्री गीता जी का ज्ञान देते हैं। और ये मनुष्य, हे शिष्य, तेरे लिए जान लेना अति आवश्यक है कि एक गीता जी के अलावा ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो मनुष्य का कल्याण कर सके। एकम शास्त्रम श्री कृष्ण गीतम, और अगर कोई शास्त्र पढ़ने योग्य है जो जीव को परम कल्याण दे सकता है तो वो श्री कृष्ण गीतम, देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण द्वारा कहा गया गीता शास्त्र है। आज इस गीता शास्त्र की महिमा के विषय में 2 श्लोक आपके सामने रखूंगा। आप ये श्लोक गीता जी की स्टार्टिंग समझें। एक मनुष्य के लिए गीता शास्त्र सिर्फ धर्म शास्त्र ना होकर उसके जीवन को सुखी बनाने में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये 2 श्लोक गीता जी के मनुष्य को आज बता सकते हैं। और आप सत्य मानिए, जब जागे तभी सवेरा। एक भगवत प्रेमी के लिए, भगवत चिंतन करने वाले के लिए, भगवत अर्थात भगवान की कामना रखने वाला व्यक्ति, जो जीव है, जो मनुष्य है, जो भजनों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उसमें सबसे उत्तम भजन जो है, गीत जो है, वो है श्रीमद् भगवत गीत जो स्वयं भगवान ने बोला है। और भगवत प्रेमी जो भगवान को प्रेम करता है उसके लिए सर्वोत्तम भजन है श्रीमद् भगवत गीत। और अगर कहीं वो इस गीत को बहुत समय से नहीं जान पाया, किसी भी समय में वो इस गीता शास्त्र को जान सकता है। वो उम्र के बहुत ऊंचे पड़ाव पे क्यों ना पहुंच गया हो, वो ये ना सोचे अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब इस उम्र में थोड़ी मैं गीता शास्त्र का अध्ययन कर सकता हूं। ऐसी कोई भी युक्ति संसार में महर्षि वेद व्यास जी ने गीता जी के प्रति नहीं बोली। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता शास्त्र में ऐसी कोई मर्यादा नहीं बांधी कि कोई अवस्था से जुड़ा व्यक्ति या किसी कुल से जुड़ा व्यक्ति ही मेरी गीता शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र इतना परम पवित्र शास्त्र है कि मनुष्य मृत्यु से पहले किसी भी अवस्था में पढ़कर अपना कल्याण कर सकता है। और आप सब जानते हैं, जब इंसान मृत्यु शैया पे होता है, कुछ पढ़ ही नहीं सकता, तब भी इंसान गीता जी का पाठ करके ही उसकी आत्मा सुख रूप इस संसार से जाए, इसका प्रयत्न करती है। तो क्यों ना मैं मरने के बाद क्यों जीवित ही गीता शास्त्र को अपना लूं।
आज गीता जी के उन 2 श्लोकों पे मैं आपको लेके जाऊंगा जो आपको फील कराएंगे, अनुभव कराएंगे कि कहीं मैं गीता शास्त्र को अपने जीवन में ना अपनाने के कारण दुखी तो नहीं हूं, या मैं वो ऐसे डिसीजंस नहीं ले पा रहा जो अंतरात्मा देती तो है मुझे ख्याल कि मुझे ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन कोई शक्ति नहीं है जो मुझसे वैसे निर्णय करवा ले, या फिर गीता जी को जाने बिना कहीं मेरा जीवन अधूरा सा प्रतीत तो नहीं हो रहा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं किसी को भक्त रूप में उपासना करता हूं तो क्या मुझे वो प्राप्त हो जाएगा जो मेरी उनसे अपेक्षा है। भगवत गीता जी में ऐसे बहुत से सवालों के उत्तर आपको पग पग पर मिलेंगे, लेकिन आज के भगवत चिंतन में जब जागो तभी सवेरा, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 2 श्लोक बड़े प्रेम के साथ और बड़े दिशा निर्देश के साथ समझाना चाहता हूं। ये 2 श्लोक आपको आपके हिसाब से बहुत ही उत्तर दे देंगे, लेकिन यहां मैं भगवत गीता के इन 2 श्लोकों को सिर्फ इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेद व्यास जी के डिसीजन के हिसाब से, निर्णय के हिसाब से ये बयां करती है कि गीता जैसा शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए ही बना है, और जैसा कल्याण गीता शास्त्र कर सकता है शायद इतर शास्त्र हमारा कल्याण नहीं कर सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी इस बारे में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान जी 16वें अध्याय में कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कि हे अर्जुन, इस शास्त्र को प्रमाण रूप तुम रख सकते हो अपने जीवन में। हर किसी को अपने जीवन में एक बार ये फील होता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सत्य है। वो ये बात किसी मित्र से करता है, किसी गुरु से करता है, किसी बंधु से करता है, अपनी बात का डिसीजन लेना चाहता है, मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक तो है। लेकिन कृष्ण भगवान जी गीता में कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में किसी भी तरह का भाव उठे, वो एक बार गीता जी को पढ़ के अभ्यास करके देख ले कि जो मैं सोच रहा हूं वो प्रमाणित है गीता जी में। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, इस शास्त्र से प्रमाण ले, कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्योंकि इंसान प्रमाण चाहता ही क्यों है? क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं, सोच के कुछ और कर रहा हूं, कुछ और तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कुछ कार्य करने से पहले ये जान ले कि ये कार्य कर्म करना मेरे लिए उचित है या अनुचित है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता, और शास्त्र में बताए गए विधान को जानकर कर्म कर तू मिहारसी, अपने कर्मों को शुरू करे। ये नहीं कि एक जंतु जीव प्राणी जिनके पास बुद्धि नहीं है वो भी सुबह से लेकर शाम तक कर्म कर रहे हैं, उनके पास कुछ प्रमाण नहीं है, वो मति मंद है। इधर मनुष्य मति युक्त है, बुद्धि से युक्त है, तो भी जानवरों की तरह कर्म कर रहा है। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं सब जानता हूं, ऐसी दंभता अभिमान दिमाग में भरा हुआ है। जबकि भगवान का भक्त भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, या एक साधारण मनुष्य गीता शास्त्र को प्रमाण मान के ही अपने कर्मों को निर्धारित करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं कि अगर संसार में आया मनुष्य इस गीता शास्त्र को प्रमाण रूप नहीं मानता, इसे अपने जीवन में जज नहीं बनाता, और इसके सम्मुख खड़ा होकर अगर अपने कर्मों का निर्णय नहीं लेता, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते है काम कारता। अगर इस शास्त्र विधि को त्याग कर, हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वर्तते वर्तन करेगा अपने कामों में, कार्यों में, नासा सिद्धि वो अपनोती, वो किसी भी प्रकार से कर रहा हो अपने कर्मों में सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। सिद्धि मतलब एक ऐसी अवस्था जहां जाके मनुष्य ऐसा फील कर सके कि मैंने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, वो सिद्ध हो गया। नासा सिद्धि, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, ना सुखम, ना ही सुख प्राप्त होगा। जब उस कर्म की पूर्णता होगी, हो सकता है उसे कोई पदार्थ प्राप्त हो जाए, तब भी भगवान कहते हैं सुख प्राप्त नहीं होगा, ना परम गति, और ना ही वो कर्म उसे कभी मरने के उपरांत परम गति देंगे। क्यों ना आज ही अपने जीवन में भगवत गीता शास्त्र को खोलें, उसका अभ्यास करें और उसे पढ़कर जानने की कोशिश करें कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो योग्य है या अयोग्य। जय श्री कृष्ण।